थ्योरम। पहले तो इस टॉपिक को देखें आप, बाइनोमियल। बाई का मतलब होता है टू, बाई का मतलब होता है टू। x प्लस ए, दो टर्म है आपके पास, 2x प्लस 1 बाई एक्स, दे आर टू टर्म्स, दे ऑल आर नोन एज बाइनोमियल। ax plus b, this is a binomial. x minus 1 upon 3x, this is binomial. An expression containing two terms, binomial. An expression containing two terms connected with positive or negative sign, connected with positive और नेगेटिव साइन। दो टर्म्स के बीच में पॉजिटिव साइन हो या नेगेटिव हो, उसको हम बाइनोमियल कहते हैं। बाई का मतलब टू होता है, दो टर्म्स को कनेक्ट करें, दैट इज कॉल्ड बाइनोमियल। अब आपने पढ़ा है 7th 8th क्लास में a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, ये आप जनरली फॉलो कर लेते हैं। डायरेक्ट आइडेंटिटीज आपने फॉलो कर रखी है, उसको मल्टीप्लाई किया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, टू टाइम लिख देंगे आप a प्लस बी इंटू a प्लस बी, और मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा उसकी आइडेंटिटी फॉलो हो जाएगी। लेकिन अगर पावर ग्रेटर होती जाए, a प्लस बी रेज टू पावर 10 हो जाए, a माइनस बी रेज टू पावर 100 हो जाए, उस केस में क्या करें फिर हम? उस केस के लिए फिर हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम है। दो टर्म्स है कनेक्टेड विद नेगेटिव और पॉजिटिव साइन एनी में भी, और जो पावर होगी आपके लिए यहाँ पे, दिस पावर फॉर पॉजिटिव इंडेक्स, दिस पावर फॉर पॉजिटिव इंटीजर, तो यहाँ पे आएगा बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीजर, बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स, बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीजर, फॉर पॉजिटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंडेक्स। a प्लस बी रेज टू पावर n, इस n की बात करा, दिस n जो होगा आपके पास पॉजिटिव इंटीजर होगा। यहाँ हम जो डिस्कस करेंगे वो पॉजिटिव इंटीजर के केस को ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि नेगेटिव का केस होता नहीं बाइनोमियल थ्योरम के अंदर। फ्रैक्शन क्या होता है, a प्लस बी रेज टू पावर n में भी ए फ्रैक्शन, उस केस में भी अप्लाई होता है। लेकिन वो फ्रैक्शन की टर्म तभी आएगी तब हम पहले पॉजिटिव इंटीजर के लिए बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होगा कि व्हाट इज बाइनोमियल थ्योरम। उसके बाद हम इसका जनरल एक्सप्रेशन पहले पढ़ते हैं, और वो पूरे का पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव इंटीग्रल और पॉजिटिव इंडेक्स के साथ a प्लस बी की पावर n, a एंड b बिलोंग्स टू रियल वैल्यू, एंड n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है आपके पास, पॉजिटिव इंटीजर पूरा कॉम्बिनेशन की टर्म के ऊपर फॉलो होगा। इसको हम लिखेंगे दिस इज इक्वल टू n c नॉट a रेज टू पावर n b रेज टू पावर 0 प्लस n c1 a रेज टू पावर n माइनस 1 b रेज टू पावर 1, n c2 a रेज टू पावर n माइनस 2 b स्क्वायर, n c3 a रेज टू पावर n माइनस 3 b क्यूब, n c4 a रेज टू पावर n माइनस 4 b रेज टू पावर 4, n c5 a रेज टू पावर n माइनस 5 b रेज टू पावर 5, अप टू n cn a रेज टू पावर n माइनस n into b रेज टू पावर n। दिस इज कॉल्ड द जनरल एक्सपेंशन। a और b कोई भी रियल नंबर्स आपके पास
एन कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। तो मैं बात करता हूं पहले व्हाट इज एन सी नॉट, एन सी नॉट, एन सी वन, एन सी टू, एन सी थ्री, एन सी फोर, एन सी फाइव, एन सी एन। They all are called binomial coefficients. Binomial coefficients. NC0, NC1, NC2, NC3, NC4, NC5, NCn. They all are known as binomial coefficients. इन binomial coefficients के अंदर इस NC0 को हम C0 भी लिखते हैं, इसको C1, इसको C2, इसको C3, इसको C4, this is C5 and this is Cn. C0, C1, C2, C3, C4, C5, Cn जो जनरल एक्सप्रेशन आपको मिलेगी कंपटीशन के अंदर वो इस एक्सप्रेशन से नोट मिलेगा आपको C0, C1, C2, C3। तो यहाँ से आपको पता लग जाना चाहिए कि व्हाट इज C0, C1, C2, C3 up to Cn. They all are known as binomial coefficients. इन binomial coefficients में C0, C2, C4, C6 up to so on, they are even binomial coefficients. They are known as even binomial coefficients. And C1, C3, C5 up to so on, they all are called odd binomial coefficients. As a C नोट इवन कॉफिशिएंट्स आपके पास जो फर्स्ट टर्म होगी इसको कॉफिशिएंट्स की टर्म में C0, C2, C4, C6 अप टू Cn इसको हम इवन में लेके चलते हैं। जनरली हम जब आप इंटीजर्स की बात, उसकी नंबर्स की डिजिट्स की बात करेंगे तो उसमें डिजिट्स में जीरो जो है ये नंबर में नहीं आता, लेकिन कॉफिशिएंट्स की अगर मैं बात करूं तो इवन कॉफिशिएंट में काउंट होगा C0। आप पर्टिकुलर ऐसी बात ना करें क्योंकि 0, 1, 2, 3 अप टू 9 आप इसकी बात कर रहे हो, तो यहाँ डिजिट जो है 0 को हम ना तो इवन कहते हैं ना हम ऑड कहते हैं, लेकिन मैं कॉफिशिएंट्स की बात कर रहा हूँ, बाइनोमियल कॉफिशिएंट्स की। तो बाइनोमियल कॉफिशिएंट C0 जो है वो क्या क्या लाएगा आपके पास, एन C0 इसकी वैल्यू 1 होगी मेरे पास, लेकिन ये कॉफिशिएंट्स इवन कहलाएगा। इसकी प्रॉपर्टीज है आगे चलेंगे तो C0 का जो रिप्रेजेंटेशन है वो इवन कॉफिशिएंट्स में लेके चलता है। वो कॉफिशिएंट्स के अंदर C0, C2, C4, C6 up to Cn और C1, C3, C5, Cn -1 दे आर ऑड बाइनोमियल कॉफिशिएंट्स। तो ये प्रॉपर्टी के अंदर यूज होगा बेटा, उसमें इसको C0 को इवन बाइनोमियल कॉफिशिएंट्स में लेके जा रहा है ये तो इसका जनरल एक्सपेंशन है। अब इस जनरल एक्सपेंशन में कुछ दिखाई दे रहा है आपको, जो फर्स्ट रियल वैल्यू लिखी है फर्स्ट, उसकी पावर देखिए, a की पावर n है फर्स्ट स्टेप में, सेकंड में a की पावर n-1 रिड्यूस हो रही है, a की पावर n-2, a की पावर n-3, a की पावर n-4, a की पावर n-5 और लास्ट में a की पावर n-n। n-n का मतलब 0, a की पावर 0 1 होता है। इसका मतलब जो फर्स्ट एक्सप्रेशन लिखा है आपके पास बाइनोमियल थ्योरम का मतलब है, बाइनोमियल का मतलब दो टर्म है, तो जो फर्स्ट टर्म है, जो फर्स्ट टर्म लिखी है उसकी पावर रिड्यूस होगी, डिक्रीज होगी। बट इन केस ऑफ सेकंड टर्म b, फर्स्ट में लिखा है NC0 तो B0 लिखा है, उसके बाद B1 इंक्रीज हो रही है पावर, B2, B3, B4, B5, Bn। इसका मतलब जो बाइनोमियल टर्म है उसमें जो फर्स्ट टर्म है उसकी पावर हमेशा रिड्यूस होती जाएगी और सेकंड टर्म की पावर इंक्रीज होती जाएगी। ये जनरल एक्सप्रेशन है आपके पास। इसी एक्सप्रेशन के अंदर अगर मैं ऐसे लिखता हूं, कहीं कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं आपको, अगर मैं लिखता हूं a माइनस बी रेज टू पावर n, इसको मैं लिख दूंगा a प्लस ऑफ माइनस बी रेज टू पावर n। क्या एक्सप्रेशन बनेगा मेरे पास, उसको भी मैं इसके साथ लिख देता हूं यहां पे। देखिए क्या बनेगा, यहां से मेरे पास रिजल्ट आएगा NC0 a रेज टू पावर n माइनस b रेज टू पावर 0, NC1
a raised to power n minus 1 minus b raised to power 1, nc2 a raised to power n minus 2 minus b का स्क्वायर, nc3 a raised to power n minus 3 minus b raised to power 3 up to ncn a raised to power n minus n minus b raised to power n। तो जब a माइनस b कनेक्टिंग है, दो टर्म है कनेक्टेड विद नेगेटिव साइन, उससे पहले कनेक्टेड विद पॉजिटिव साइन, तो हम जनरली केस लेके चले पॉजिटिव का केस का। लेकिन अगर ऐसा होगा उसके अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ से माइनस बी की पावर 0 1 हो गया, तो मेरे पास यहाँ से तो आ गया एन सी नॉट ए की पावर एन, माइनस बी की पावर ऑड नंबर है तो नेगेटिव साइन आएगा माइनस एन सी वन ए की पावर एन माइनस 1 इंटू बी, माइनस बी की पावर इवन नंबर है तो पॉजिटिव साइन ही रहेगा एन सी टू ए की पावर एन माइनस 2 इंटू बी स्क्वायर, माइनस बी ऑड नंबर है नेगेटिव साइन एन सी थ्री ए की पावर एन माइनस 3 बी क्यूब अप टू। अब इस साइन पे डिपेंड करेगा इवन है या ऑड है आपके पास, उसी के अकॉर्डिंग साइन चेंज होगा ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन। तो जब भी ए माइनस बी की पावर एन होगा, ए और बी दो टर्म से कनेक्टेड विद नेगेटिव साइन, एन कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है तो ऑड पेयर्स, ऑड जो टर्म्स होंगी उसके साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा, ऑड पेयर्स ऑड टर्म के साथ नेगेटिव साइन होगा आपके पास। तो a प्लस बी की पावर एन या a माइनस बी की पावर एन आपके पास ये जनरल एक्सप्रेशन होगा। दोनों एक्सप्रेशन आपको पता होने चाहिए। बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स क्या क्या होते हैं, इवन बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स क्या है, ऑड बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स क्या है। अब इसके अंदर एक जनरल बात और आती है, उसकी भी बात कर लेते हैं, इस एक्सप्रेशन पे बात कर लेते हैं। फर्स्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स एन सी नॉट और लास्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स की वैल्यू सेम होगी। द वैल्यू ऑफ द बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स फ्रॉम द बिगिनिंग एज वेल एज एंड आर ऑलवेज इक्वल। एन सी नॉट उसको लिखेंगे एन फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल एन माइनस 0 फैक्टोरियल, तो मेरे पास आएगा एन फैक्टोरियल 1 और एन फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो जाएगा तो 1 आएगा एन सी नॉट। अगर मैं बात करूं लास्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स एन सी एन, तो होगा एन फैक्टोरियल एन माइनस एन फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, ये हो गया 1/0 फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू 1। फर्स्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स और लास्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स की वैल्यू 1 होगी, therefore nc naught is equal to ncn। the value of the first binomial coefficients and the last binomial coefficients are same, that is the value of the binomial coefficients from the beginning as well as end are always equal। इसी तरह nc1 is equal to ncn minus 1, सेम होगी वैल्यू। The value of the binomial coefficient from the beginning and end, इससे पहले जो टर्म आएगी। इसी तरह nc2 ncn minus 2, आपने पढ़ा होगा वहां पे कॉम्बिनेशन जब हमने पढ़ाया तो हमने लिख के दिया था ncr is equal to ncn minus r, वहां भी हमने बताया था। The value of the binomial coefficients from the beginning as well as end are always equal। तो ये हमने आपको 4 बातें बताई हैं। व्हाट इज बाइनोमियल थ्योरम, कोई भी एक्सप्रेशन कनेक्टेड विद पॉजिटिव और नेगेटिव साइन वो बाइनोमियल कहलाएगा। मेरे पास है बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंडेक्स, एन कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा, एन बी ए पॉजिटिव इंटीजर, ए फर्स्ट टर्म है बी सेकंड टर्म है, दो टर्म है कनेक्टेड विद पॉजिटिव साइन, उसका जनरल एक्सपेंशन मेरे पास ये हो गया। फर्स्ट जो टर्म होगी उसकी पावर रिड्यूस होती जाएगी, सेकंड जो टर्म होगी उसकी पावर इंक्रीज होती जाएगी। NC नोट, NC1, NC2, NC3 up to NCn, they all are known as binomial coefficients. Some are even binomial coefficients, some are odd binomial coefficients. NC नोट को मैं C नोट कह सकता हूँ, NC1 को C1, NC2 को C2, NC3 को C3, इस तरह से मेरे पास रिजल्ट आता जाएगा। देन इवन बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स और ऑड बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स से मेरे पास वहां से रिजल्ट मिलेगा मेरे को, इवन कोएफिशिएंट्स और ऑड कोएफिशिएंट्स। देन
The value of the binomial coefficients for the beginning as well as end are always equal. The value of binomial coefficients for the beginning and end are always equal. वहां से वैल्यू जो हमें मिलेगी ऊपर देखो वो हमेशा इक्वल होगी आपके पास, तो उसको हम फॉलो कर लेंगे। एनसी नॉट और एनसीएल दोनों की वैल्यू सेम होगी आपके पास। एनसी नॉट फर्स्ट है, एनसीएल लास्ट है। एनसी वन उससे पहले एनसीएल माइनस वन, एनसी टू उससे पहले एनसीएल माइनस टू, एनसी थ्री एनसीएल माइनस थ्री। ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स की वैल्यूज इक्वल होती जाएगी हमारे पास। तो ये आपके पास रिजल्ट है। द वैल्यूज ऑफ द बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स फ्रॉम द बिगिनिंग एज वेल एज एंड आर ऑलवेज 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 इक्वल। तो बाइनोमियल थ्योरम की डेफिनेशन आपको पता हो कि बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है। पॉजिटिव इंडेक्स के लिए भी फॉलो किया हमने और नेगेटिव के लिए भी फॉलो किया है। a माइनस बी की पावर n, और a माइनस बी की पावर n का मतलब हो गया, इसको लिखा है a प्लस ऑफ माइनस बी रेज़ टू पावर n। तो वहां पे आपके पास जहां जहां ऑड पावर्स होंगी, ऑड पावर्स के केस में आपको नेगेटिव मिलेगा। उस केस को हम फॉलो करते जाएंगे तो आपके पास रिजल्ट आता जाएगा। देन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स काउंट कर लेते हैं हम यहाँ से। इस एक्सपेंशन को देखें आप, a प्लस बी की पावर n, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस एक्सपेंशन काउंट करें आप। 1 2 3 4 5 6 अप टू n। a plus b total number of terms, total number of terms in the expansion of a plus b की power n is equal to n plus 1। क्योंकि जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट स्टार्ट है वो nc नॉट से स्टार्ट है, ना कि nc1 से। nc1 nc2 nc3 nc4 अप टू ncn, n टर्म्स तो ये होगी आपके पास, और एक टर्म ये होगी आपके पास nc नॉट की। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म इन दिस एक्सपेंशन इज n प्लस 1। चाहे वो a माइनस बी का हो चाहे a प्लस बी का हो, दोनों के केस में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास यही होगी, a प्लस बी की पावर n और a माइनस बी की पावर n। अब इस एक्सपेंशन के साथ साथ हम जनरल बात करते हैं और कुछ पर्टिकुलर केस भी फॉलो करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। फर्स्ट केस आता है मेरे पास, इन द एक्सपेंशन ऑफ इफ द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी की पावर n है प्लस a माइनस बी की पावर n। दो टर्म्स है, a प्लस बी की पावर n प्लस a माइनस बी की पावर n। बाइनोमियल टर्म है a प्लस बी, n पॉजिटिव इंटीजर है, बाइनोमियल टर्म है a माइनस बी की पावर n। इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस टर्म द टोटल नंबर ऑफ टर्म, एक्सपेंशन इस टर्म का होगा दैट टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इफ n इज इवन। अगर ये n इवन होगा, if this n is even, then total number of terms be n by 2 plus 1। Total number of term in expansion of this, if this n be a positive, n is even, then total number of terms be n by 2 plus 1। n अगर इवन होगा 2 4 6 8 यहाँ पुट करें आप, तो टोटल नंबर टर्म कितने मिलेंगे आपको। मान लो 6 टर्म है तो 6 डिवाइड बाई 2 3 हो गया, 3 प्लस 1 टोटल 4 टर्म होंगे आपके पास इस एक्सपेंशन के अंदर। दो बाइनोमियल टर्म का एक्सपेंशन है, दो बाइनोमियल टर्म का एक्सपेंशन विद पॉजिटिव when n is even। if n is odd, then the total number of terms b। अगर n ओड होगा आपके पास तो टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या होगी, n प्लस 1 अपॉन 2h का, n प्लस 1। ऑड का मतलब 1 हो सकता है, 3 5 7 कोई भी होगा आपके पास। यहाँ पुट करेंगे ऑड टर्म्स को
और टोटल नंबर ऑफ टर्म इस एक्सपेंशन के केस में मिलेगी आपको a प्लस बी की पावर n प्लस a माइनस बी की पावर n। या फिर इसी के साथ केस आता है सेकंड, इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी की पावर n माइनस a माइनस b की पावर n, in the expansion of a plus b की power n minus a minus b की power n, then total number of term if n is even या माइनस हो गया, फर्स्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सॉल्यूशन ले लेंगे, सेकंड बाइनोमियल टर्म का कोएफिशिएंट ले लेंगे और फिर दोनों का सब्ट्रैक्शन पॉसिबल करेंगे। n अगर इवन होगा देन total number of terms be n by 2. Total number of term is n by 2. और सेकंड केस सेम होगा, if n is odd then total number of term वो सेम रहेगा आपके पास n plus 1 by 2h टर्म n plus 1 upon 2 होल के साथ है। तो ये दो एक्सपेंशन भी आपको पता होने चाहिए। 1 मार्क्स में ऑब्जेक्टिव फॉर्मेशन के अंदर ये तीन बातें वो पूछ सकता है। ये केस भी कोई भी एक्सपेंशन दे देगा 2x माइनस 3y रेज़ टू पावर 7, आपसे पूछ लेगा टोटल नंबर ऑफ टर्म इस एक्सपेंशन में कितनी पॉसिबल है, तो आपको दिखाई देना चाहिए 2x माइनस 3y दो टर्म है करेक्टेड विद नेगेटिव साइन तो बाइनोमियल हो गया, रेज़ टू पावर 7 आपके पास क्या है पॉजिटिव इंटीजर है, तो इस पॉजिटिव इंटीजर के अंदर 1 ऐड कर दें तो आपके पास टोटल नंबर टर्म कितनी हो जाएगी इस केस में 8 टर्म्स हो जाएगी। और यहाँ दो स्पेशल केस लिए उसने, एक्सपेंशन इस टर्म का हो a प्लस बी की पावर n प्लस a माइनस बी की पावर n, इफ n इज इवन देन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज n by 2 plus 1, if n is odd then total number of term in this case is n plus 1 by 2 extra, but in case of expansion ये हो a plus b की पावर n minus a minus b की पावर n then total number of terms n is even n by 2 होगा, n is odd तो सेम टर्म होगी आपके पास। तो ये एक्सप्रेशन भी आपको पता होना चाहिए। अब वो पर्टिकुलर केस लेता है, देखिए उस पर्टिकुलर केस में क्या कहेगा वो, जनरल केस है, a की जगह 1 पुट कर दे, a की जगह 1 और b की जगह x, तो आपके पास एक जनरल केस आएगा 1 प्लस x की पावर n, 1 प्लस x की पावर n क्या बनेगा आपके पास n c डॉट, a की जगह 1 है 1 की पावर n x की पावर 0, b की जगह x है, यहां रिप्लेस कर रहा हूं मैं, देन n c 1 की कोई पावर हो 1 ही रहेगा x की पावर 1, n c 2 1 की पावर n माइनस 2 एक्स स्क्वायर, n c 3 1 की पावर n माइनस 3 एक्स क्यूब, n c 4 1 की पावर n माइनस 4 एक्स की पावर 4 अप टू n c n 1 की पावर n माइनस n एक्स की पावर n। बेसिकली क्या रिजल्ट बना एग्जैक्ट मैं उसी पे आना चाह रहा हूँ। यहाँ पे कोई स्टेप लिखा है मैंने यहाँ से, तो क्या बना है देखिए, यहाँ से आए आपके पास n c नॉट 1 की पावर n 1 ही रहेगा, x की पावर नॉट 1 होगा, प्लस n c 1 ऑफ x, n c 2 x स्क्वायर, n c 3 x क्यूब, n c 4 x की पावर 4 अप टू n c n x की पावर n। ये एक जनरल एक्सपेंशन बनेगा जो 1 प्लस x की पावर n है। और अगर 1 माइनस x की पावर n लिखा हो, ऐसे लिखा हो 1 माइनस x की पावर n, तो हमने आपको बताया था इसको लिखेंगे 1 प्लस माइनस x रेज़ टू पावर n। तो जहां ऑड पेयर से वहां नेगेटिव साइन आ जाएगा, जहां ऑड पेयर से वहां नेगेटिव साइन आ जाएगा, ऑड पेयर से नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो ये आपके पास जनरल केस भी फॉलो करवा सकता है 1 प्लस x की पावर 1 माइनस x की पावर n, लेकिन बेसिकली जो जनरल एक्सप्रेशन होगा बाइनोमियल थ्योरम का वो ये होगा आपके पास। ये सारी बातें आप अपने फेयर कॉपी पे नोट भी करेंगे और ये सारी बातें फॉर्मेशन के साथ लेके जानी है। अब मैं इसका जनरल एक्सप्रेशन किसी क्वेश्चन पे अप्लाई करके बता देता हूँ आपको कैसे सोल्व करना है।
ओके ओके ठीक है बेटा। उससे आगे आता है आपके पास, इस थ्योरम को अप्लाई करें जनरलाइजेशन के ऊपर, फॉर्मूले के ऊपर। जो जो बातें बताई हैं इन सभी के ऊपर पहले फॉलो करेंगे, क्योंकि टॉपिक जरूर हटाया है लेकिन इसका यूज बहुत होता है। 12th क्लास में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे थे बाइनोमियल थ्योरम का यूज होगा, तो आपको बाइनोमियल थ्योरम का जनरल एक्सपेंशन पता होना चाहिए। उसी के भी पे हम इसके सॉल्यूशन को अप्लाई करेंगे और उसी के भी पे हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग फॉलो करना है आपने। फाइंड number of terms in expansion of, फर्स्ट एक्सपेंशन लिखा उसने रूट ए प्लस रूट बी रेज टू पावर 8 प्लस रूट ए माइनस रूट बी रेज टू पावर 8। फर्स्ट पार्ट में ये पूछा। सेकेंड पार्ट में उसने पूछा फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस 3 रूट 2 ऑफ x रेज टू पावर 7 प्लस 1 माइनस 3 रूट 2 ऑफ x रेज टू पावर 7। और तीसरे केस में उसने पूछा फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन एक्सपेंशन ऑफ 1 minus 2x plus x raised to power 4. Total number of terms. Right? First case देखिए, find the number of terms in the expansion of this. अब मैं बात करूं यहाँ पे इस n की. What is this n? n is equal to 8 and this is equal to even. अगर इवन आपके पास तो लिखा है कि रूट ए प्लस रूट बी रेज टू पावर 8 प्लस रूट ए माइनस रूट बी रेज टू पावर 8। इफ n इज इवन देन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बी n बाई 2 प्लस 1 एक्स्ट्रा। ये हमने अभी नोट करवाया था। व्हाट इज n? n इज 8, तो आपके पास हो गया 8 बाई 2 प्लस 1 दैट इज 5। टोटल नंबर ऑफ टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ दिस इज 5। ये फर्स्ट केस है। सेकंड केस की बात करें, उसने कहा कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन 1 प्लस 3 रूट 2 ऑफ x रेज टू पावर 7 प्लस 1 माइनस 3 रूट 2 ऑफ x रेज टू पावर 7। दिस इज a प्लस b रेज टू पावर n प्लस a माइनस b रेज टू पावर 7। Here n is equal to 7. This is odd. If n is odd, then total number of terms वो होगी आपके पास n plus 1 upon 2x। That is, what is n? 7 plus 1 upon 2. This is 4. Total number of terms in expansion of this। वहां से इवन और ऑड फॉलो करेंगे और पावर्स के फॉर्मेशन के साथ देखेंगे पावर्स क्या है। a प्लस बी प्लस ए माइनस बी है या a प्लस बी माइनस ए माइनस बी है, ये जरूर कंसेप्ट देख लेना आपने। थर्ड केस लिखा है आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। मेरे पास लिखा है 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 5। इस रिजल्ट को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर उसकी पावर 5, ऐसा मैं लिख सकता हूं इस रिजल्ट को। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये हो गया मेरे पास 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 10, और इसको लिख दिया मैंने 1 प्लस ऑफ माइनस एक्स रेज टू पावर 10, a प्लस बी रेज टू पावर 10। दैट टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी आपके पास? n प्लस 1 दैट इज 10 प्लस 1 दैट इज 11। अगर दो टर्म है तो उसके बाद जो पावर होगी उसमें 1 ऐड कर देंगे, क्योंकि n c नोट से स्टार्ट होगा अप टू n c n तक जाएगा। उस केस के अंदर यहाँ टोटल नंबर ऑफ टर्म 11 होंगी। इस केस के अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड केस है तो n प्लस 1 बाई 2 टर्म होगी, और यहाँ पे n इवन है तो n बाई 2 प्लस 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे बीच में प्लस का साइन है दो बाइनोमियल एक्सपेंशन के बीच में। अगर माइनस होता तो सीधा मैं n बाई 2 ले लेता,
इस तरह से फॉर्मेशन वो क्वेश्चन की पूछ सकता है, इसी के अकॉर्डिंग आपने फॉलो करना है। एज ए बाइनोमियल थ्योरम बनाने के लिए a प्लस बी इस फॉर्मेशन में ले गया बेटा मैं, b की वैल्यू -x है मेरे पास। हाँ डायरेक्ट हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं हमें। मैं तो जनरल जो बेसिक फॉर्मूला लिया था उसके अंदर लेके गया हूँ, नहीं लेके जाना चाहते दिस इज करेक्ट, 1 - x की पावर 10 इससे भी करेक्ट है। a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी करेंगे तो ऑड पेयर्स के साथ नेगेटिव साइन आएगा, a प्लस बी करेंगे तो सारे पॉजिटिव होंगे, सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स पॉजिटिव होंगे। लेकिन इन केस ऑफ a माइनस बी की पावर n वहां ऑड बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स नेगेटिव होंगे, nc1 nc3 nc5 nc7 ये सारे नेगेटिव के साथ, नेगेटिव साइन के साथ जाएंगे। और देखिए जनरल एक्सपेंशन पे और बताते हैं सिंप्लिफिकेशन। यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम write the expansion of 2a minus x upon a raised to power 7। उसने कहा इसका एक्सपेंशन बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके लिखे आप, इसको हमने लिख दिया 2a प्लस ये हो गया -x बाई a और ये हो गया उसकी पावर 7। तो उसका बाइनोमियल एक्सपेंशन फॉलो करेंगे हम। क्या लिखा है 2a प्लस -x अपॉन a रेज़ टू पावर 7। अगर मैं जनरल बात करूं तो मैं जनरल एक्सपेंशन इसके साथ साथ लिख देता हूं a प्लस b रेज़ टू पावर n। मेरे पास होगा nc नॉट a की पावर n b नॉट nc1 a की पावर n-1 b1 nc2 a की पावर n-2 b स्क्वायर nc3 a की पावर n-3 b क्यूब nc4 a की पावर n-4 b की पावर 4 nc5 a की पावर n-5 b की पावर 5 nc6 a की पावर n-6 b की पावर 6 और लास्ट हो गया nc7 a की पावर n-7 b की पावर 7। n की वैल्यू 7 है तो 7c7 तक ही जाएगा, उससे आगे फिर नेगेटिव फैक्टोरियल आ जाएगा, उसको हम एक्सपेंड नहीं कर सकते। तो मैं इसका जनरल एक्सपेंशन यहाँ पे लिख रहा हूँ 7c डॉट a की पावर n b की पावर 0, ये कंप्लीट स्टेप लिखा जाएगा। एक दो बार आप जरूर लिख के देखो, उसके बाद आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस नोट को ना लिखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस 7c1 इसकी पावर 7 माइनस 1 माइनस x बाई a की पावर 1 प्लस 7c2 2a रेज़ टू पावर 7 माइनस 2 माइनस x बाई a की पावर 2 प्लस 7c3 2a रेज़ टू पावर 7 माइनस 3 माइनस x अपॉन a की पावर 3 7c4 2a रेज़ टू पावर 7 माइनस 4 माइनस x बाई a की पावर 4 प्लस 7c5 2a रेज़ टू पावर 7 माइनस 5 माइनस x बाई a रेज़ टू पावर 5 प्लस 7c6 2a रेज़ टू पावर 7 माइनस 6 माइनस x बाई a की पावर 6 और लास्ट हो गया 7c7 2a रेज़ टू पावर n माइनस n माइनस x बाई a की पावर n। ये जनरल एक्सपेंशन हुआ इसका। इस जनरल एक्सपेंशन को लिखने के बाद जो फर्स्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स है और लास्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स की वैल्यू सेम मिलेगी आपको, दैट इज 7c7 इज इक्वल टू 7c7, सेम वैल्यू आएगी आपके पास। द वैल्यू ऑफ द बाइनोमियल कोएफिशिएंट फ्रॉम द बिगिनिंग एज वेल एज एंड आर ऑलवेज इक्वल। इसी तरह से
सेकंड है 7c1 इज इक्वल टू 7c6. द वैल्यू ऑफ द बाइनोमियल कोएफिशिएंट ऑफ बिगिनिंग एंड एंड आर ऑलवेज इक्वल. इसी तरह से 7c2 और 7c5 इसकी वैल्यू से मिलेंगे आपको. 7c2 और 7c5. इसी तरह आपके पास 7c3 और 7c4 इसकी वैल्यू से मिलेंगे. फर्स्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट, लास्ट, नेक्स्ट, उससे पहले, नेक्स्ट, उससे पहले, नेक्स्ट, उससे पहले. इन सभी बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स की वैल्यू हम सॉल्व कर लेंगे. पहले यहां से जो रिजल्ट मिलेगा उसको सोल्व करेंगे. तो 7c0 या 7c7 इसको मैं एक्सपेंड करता हूं. 7 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल, 7 माइनस 0 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू 1 आएगी. फर्स्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स और लास्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स की वैल्यू सेम होगी. इसकी जगह मैं 1 लिखता हूं, यहां पे मैं 1 लिखूंगा. राइट. 7c1 का मतलब हो गया 7 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 7 माइनस 1 फैक्टोरियल. इसको लिखेंगे 7 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल 1 होगा, 7 माइनस 6 फैक्टोरियल. इसको मैं लिख सकता हूं दिस अपॉन दिस, ये कैंसिल होगा. इसको लिखेंगे तो 7 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल आ जाएगा. इसकी वैल्यू भी सेम आएगी. इस बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स की वैल्यू और इससे प्रीवियस की वैल्यू 7 होगी. इसी तरह 7c2 इसकी वैल्यू 7 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल. ये हो गया आपके पास 7 इंटू 6 और ये हो गया 2 इंटू 1. तो ये 21 आ गया आपके पास. 7c2 और 7c5 दोनों की वैल्यू सेम आएगी 21. उसके बाद बचा मेरे पास 7c3 7 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल. तो हो गया 7, 6 और 5 अपॉन 3, 2, 1. तो ये मेरे पास आ गया 35. 7c3 की और 7c4 की वैल्यू सेम आपके पास. सभी बाइनोमियल कोएफिशिएंट की वैल्यू आप फॉलो कर लें और उसके बाद को जनरल एक्सप्रेशन के साथ नोट कर देंगे. तो आपके पास क्या आ रहा है देखिए. 7c0 1 है आपके पास, तो यहाँ से आ गया 2a रेज़ टू पावर 7 माइनस x अपॉन a की पावर 0 1 होगा आपके पास. 7c1 क्या आपके पास? 7c1 है आपके पास. यहां से सोल्व किया आपने. 7 2a की पावर 6 हो गया और ये माइनस साइन आगे आ गया. माइनस x अपॉन a की पावर ऑड नंबर है. तो मेरे पास रिजल्ट आ गया. यहां से जो रिजल्ट आएगा आपके पास उसको देखिए आप. तो ये माइनस साइन 7c1 की जगह 2a रेज़ टू पावर 6 और ये हो गया x अपॉन a. ये हो गया x अपॉन a. उसके बाद 7c2 को हमने यहाँ सोल्व किया तो 21 है. 2a की पावर 5 माइनस की पावर इवन नंबर है तो पॉजिटिव साइन रहेगा. तो हो गया प्लस का 21 2a रेज़ टू पावर 5 और ये हो गया x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर. x माइनस x अपॉन a का होल स्क्वायर. 7c3 की वैल्यू 35. 2a की पावर 4 हो गया और माइनस की पावर ऑड नंबर तो नेगेटिव साइन आएगा. तो माइनस का 35 2a रेज़ टू पावर 4 x क्यूब अपॉन a क्यूब. द नेक्स्ट 7c3 और 7c4 की सेम वैल्यू है तो 35 आएगा. 2a की पावर 3 माइनस की पावर इवन नंबर है पॉजिटिव हो गया आपके पास. 35 2a रेज़ टू पावर 3 x की पावर 4 अपॉन a की पावर 4. ये रिजल्ट आया. देन 7c5 और 7c2 की वैल्यू आपके पास है 7. 7c2 की वैल्यू है 21 आपके पास. 2a की पावर 2 होगा माइनस की पावर ऑड नंबर तो नेगेटिव साइन आएगा. माइनस 21 2a रेज़ टू पावर 2 और यहां से हो गया x की पावर 5 अपॉन a की पावर 5.
7c6 आपके पास 7c7 के इक्वल है, तो उसकी वैल्यू 7 होगी। 2a की पावर 1 होगी, माइनस की पावर इवन नंबर है तो पॉजिटिव आ गया आपके पास, 7 हो गया 2a की पावर 1 और यहाँ से हो गया x की 6 अपॉन a की 6, और यहाँ से 7c7 1 होगा आपके पास, क्योंकि 7c7 और 7c0 की वैल्यू सेम है। 2a की पावर 0 1 हो गया, और ये आपके पास माइनस की पावर ऑड नंबर है तो नेगेटिव हो गया, ये हो गया माइनस x की पावर 7 अपॉन a की पावर 7। ये तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स की वैल्यू पुट की तो मेरे पास ये रिजल्ट आया। तो उसके बाद 2a की पावर 7 को एज इट इज लिख दिया, 2a रेज़ टू पावर 7 एज इट इज। यहाँ से a की पावर 6 है और a की पावर 1 है, a कैंसिल होगा तो आपके पास क्या आएगा, -7 इंटू 2 की पावर 6 a की पावर 5x, ये आएगा। a की पावर 5 रिमेनिंग है, एक कैंसिल हो गया और 2 की पावर 6 7 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट आएगा आपके पास प्लस 21 इंटू 2 की पावर 5, a की पावर 5 a स्क्वायर से कैंसिल हो गया तो आपके पास आ गया x स्क्वायर a क्यूब, x स्क्वायर a क्यूब माइनस 35 इंटू 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 a की पावर 4 a क्यूब, तो आपके पास आ गया x क्यूब a प्लस 35, दिस 35 इंटू 2 की पावर 3 a क्यूब a की पावर 4, तो हो गया x की पावर 4 अपॉन a, यहां से हो गया -21, 2 की पावर दिस 4 हो गया, a स्क्वायर a की पावर 5, ये हो गया x की पावर 5 अपॉन a क्यूब, और यहां से 7 इंटू 2 14 हो गया, x की पावर 6 अपॉन a की पावर 5, एक से कैंसिल हो गया, और माइनस x की पावर 7 अपॉन a की पावर 7। अब इन टर्म्स को सिर्फ मल्टीप्लाई करना आपने, और सभी टर्म्स को एज इट इज लिख दें, इनको मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा आपके पास ये जनरल एक्सपेंशन आएगा बाइनोमियल थ्योरम का। पॉजिटिव दे सकता है, नेगेटिव देगा, दो टर्म में देगा आपको, दो टर्म का एक्सपेंशन आपने इस तरह से फॉलो कर देना है तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। अगर किसी केस में 3 टर्म्स दी गई है आपको, किसी केस में 3 टर्म अगर आपको गिवन है तो उस केस में क्या लिखेंगे वो केस भी एक बार बता देता हूं मैं। बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स की वैल्यू आपको पता हो, फर्स्ट और लास्ट NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R, ये कॉम्बिनेशन में हम पढ़ के आए हैं, वही कंसेप्ट हमने यहाँ पे यूज किया कि फर्स्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड आर ऑलवेज इक्वल। अगर आपको एक्सप्रेशन इस तरह से दे रखा है 1 + 2x माइनस 3x स्क्वायर रेज़ टू पावर 5, बाइनोमियल एक्सपेंशन पूछा उसमें। इस तरह के केस में आप थोड़ा सा ध्यान करेंगे, आप लिखेंगे इसको 1 + 2x, इसको a ऐड कर दें, 2 टर्म बना ले, माइनस 3x स्क्वायर और इसकी पावर 5। और बढ़िया लिखना चाहते हो तो आप इसको लिखे 1 + 2x प्लस लिख दें इसको, यहाँ से माइनस 3x स्क्वायर और उसकी पावर 5, ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस कंप्लीट टर्म को a कह दें आप, उसको b कह दें आप, a + b, n पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर आपके पास क्या है, वो आपके पास n इज इक्वल टू 5 है, उसके अकॉर्डिंग आप फॉलो करते जाएंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। अब इसका एक्सपेंशन फॉलो करते हैं तो मेरे पास रिजल्ट आया यहाँ से 5c0 a की जगह लिखा 1 + 2x, 1 + 2x रेज़ टू पावर 5, इसकी पावर 0 होगी, माइनस 3x स्क्वायर रेज़ टू पावर 0, ये फर्स्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स आ जाएगा। देन 5c1 प्लस 5c1, 1 + 2x की 1 पावर लेस कर दें और b की एक पावर बढ़ा दें, ऐसा लिखें, प्लस 5c2, 1 + 2x की पावर 1 रिड्यूस कर दें और b की एक पावर इंक्रीज कर दें, प्लस 5c3, 1 + 2x की पावर 2 माइनस 3x स्क्वायर की पावर 3 कर दें, प्लस 5c4,
1 प्लस 2x की पावर 1 माइनस 3x स्क्वायर की पावर 4, और लास्ट आ गया आपके पास 5c5 1 प्लस 2x की पावर 0 माइनस 3x स्क्वायर की पावर 5। ये तो एक एक्सपेंशन लिखा आपने। अब फर्स्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स की और लास्ट की वैल्यू सेम होगी, उससे नेक्स्ट और उससे प्रीवियस उसकी वैल्यू सेम होगी, और इसकी वैल्यू सेम। 5c0 1 होगा, माइनस 3x स्क्वायर की पावर 0 फ्री हो गया, तो मेरे पास क्या है यहां से देखिए 1 प्लस 2x रेज़ टू पावर 5, ये रिजल्ट 1 प्लस 2x, दो टर्म आ रही है आपके पास। यहां से माइनस की पावर ऑड नंबर है तो नेगेटिव साइन आएगा। 5c1 की वैल्यू 5 होगी, 5 इंटू 3 15 हो गया, x स्क्वायर हो गया, और रिमेनिंग रिजल्ट बचा 1 प्लस 2x की पावर 4 एग्जैक्टली बची। 5c1 5 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 5 माइनस 1 फैक्टोरियल, तो वहां से 5 ही आएगा, माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर तो माइनस 15 हो गया, x स्क्वायर और 1 प्लस 2x की पावर 4 एज इट इज। 5c2 5 फैक्टोरियल होगा, 2 फैक्टोरियल होगा और 3 फैक्टोरियल होगा, तो 5 और 4 आएगा यहां से 2 इंटू 1 आएगा तो 10 आएगी वैल्यू, 10 यहां से आएगा, 9 यहां से आ जाएगा, तो 90 हो गया प्लस का, तो यहां मैंने लिखा प्लस का 90 x की पावर 4, और ये हो गया 1 प्लस 2x का होल क्यूब, 1 प्लस 2x का होल क्यूब, माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 10 से मल्टीप्लाई तो 90 हुआ प्लस का साइन। 5c3 की वैल्यू भी 10 होगी आपके पास, 5c3 10, और यहां से माइनस 3 की पावर 3 है, तो माइनस का 27 इंटू 10 माइनस का 270 हो गया, माइनस का 270 एक्स क्यूब इंटू 1 प्लस 2x की पावर 2। 5c4 और 5c1 की वैल्यू सेम है, तो 5 आएगा आपके पास, 3 की पावर 4 पॉजिटिव साइन आएगा, 81 इंटू 5 प्लस का 405, x की पावर 8, और यहां से आ गया 1 प्लस 2x। 5c5 1 होगा, माइनस 3 की पावर 5 243 हो गया, माइनस का 243 x की पावर 10, और ये हो गया 1 आपके पास। यहां तक तो बात ठीक है, लेकिन यहां फिर रह गया 1 प्लस 2x की पावर 5। अब यहां दो टर्म है 1 और 2x, अगेन वी फॉलो द बाइनोमियल थ्योरम, क्योंकि डायरेक्ट आइडेंटिटी नहीं होती इसकी, यहाँ पे हम फिर दोबारा से बाइनोमियल थ्योरम लगा देंगे। तो यहाँ a प्लस बी का होल क्यूब फॉलो करेंगे, या a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आपके पास अगेन इस पे बाइनोमियल थ्योरम फॉलो करूंगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसके साथ 5c0 प्लस 5c1 2x, 5c2 2x का स्क्वायर, 5c3 2x की पावर 3, 5c4 2x की पावर 4, और 5c5 2x की पावर 5। ये तो इसका एक्सपेंशन होगा 1 प्लस x की पावर n। 5c0 5c1 5c2 5c3 5c4 5c5 बाइनोमियल एक्सपेंशन की वैल्यू ले लेंगे और सॉल्यूशन पे अप्लाई कर देंगे, फिर माइनस का 15x स्क्वायर, इस पे भी बाइनोमियल थ्योरम लगा देंगे 1 प्लस x की पावर n। मेरे पास क्या आ रहा है nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस nc3 प्लस nc4, ये हो गया 1 प्लस 2x की पावर 4। यहाँ पर डायरेक्ट a प्लस बी का होल क्यूब फॉलो कर रहे हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर डायरेक्ट यूज कर लें, आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। इसको सभी को मल्टीप्लाई कर ऐड करना है और लाइक टर्म्स कलर करनी है, उसके बाद सॉल्यूशन आएगा आपके पास। जब 3 टर्म्स का पेयर आता है बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेगा तो उसको 2 के पेयर में ले जाएं, ऐसे 2 पेयर के फॉर्म में ले जाएं कि आपके पास कैलकुलेशन करने में आसानी रहे। अब किसी बच्चे के दिमाग में होगा कि 1 प्लस 2x को साथ क्यों लिखा, आप ऐसा भी लिख सकते थे 1 माइनस 3x स्क्वायर और प्लस का 2x उसकी पावर 5।
तो यहाँ जब कैलकुलेशन करोगे तो माइनस के साथ फुल हो जाएगा फिर यहाँ। ये ए आपके पास, ये बी है, ऐसा भी लिख सकते हैं और आप ऐसा भी लिख सकते हो, इसको एक साथ ले सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन फिर बड़ी टिपिकल रहेगी तो थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। इसलिए मैंने पहले जो टर्म्स को लिया है उसको लीनियर पेयर को लिया है, 1 + 2x लीनियर टर्म को लेके चला हूं, माइनस का क्वांटिटी टर्म सेपरेट कर दिया, उसके अंदर a + b की पावर n फॉलो कर दिया, उसके बाद जो पावर दोबारा से फिर दो टर्म्स आ गई और दो टर्म जहां भी आएगी वहां बाइनोमियल थ्योरम का ही यूज होगा। कंडीशन है कि n पॉजिटिव इंटीजर हो, a और b रियल नंबर हो, कनेक्टेड आइदर पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन। उस पॉजिटिव नेगेटिव से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके पास कंडीशन आपके पास चलती जाएगी और सॉल्यूशन आ जाएगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है, अगर n नेगेटिव होगा तो वो बाइनोमियल थ्योरम पे एक्सप्रेशन नहीं देगा। सिर्फ बाइनोमियल थ्योरम दो ही केस में फॉलो होती है, n पॉजिटिव इंटीजर हो आपके पास और n फ्रैक्शन हो। 11th स्टैंडर्ड में सिर्फ हमारे पास n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर के ऊपर ही फॉलो होता है। फर्स्ट केस के अंदर n हमारे पास पॉजिटिव केस में ही फॉलो होता है। नितिन तेरा क्या चला रखा था नहीं, ये सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर पे फॉलो करना है आपने या फिर फ्रैक्शन पे करना है। नेगेटिव पे आपने फॉलो नहीं करना, नेगेटिव पे बाइनोमियल थ्योरम फॉलो भी नहीं होगी, सिर्फ पॉजिटिव और फ्रैक्शन पे ही फॉलो होती है। अगर n की वैल्यू नेगेटिव है तो फिर फॉलो नहीं होगा, क्योंकि जो कॉम्बिनेशन की टर्म बनेगी, जो फैक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होगी वो नेगेटिव होगी और उस नेगेटिव को आप फॉलो नहीं करेंगे। तो आप सिर्फ इस जनरल एक्सपेंशन को पढ़ें और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बुक में दे रखे एक्सरसाइज में उसके जनरल एक्सपेंशन को आप सोल्व करके देखें, डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन सोल्व करें, क्योंकि इनका यूज अगले साल होगा ही होगा।